Hello students, this is a new method on solution of differential equation. ठीक है, and the name of method is Ruing Runge Kutta method. ठीक है, Runge Kutte method of second order. ये केवल सेकंड ऑर्डर का है, इसमें सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का और फोर्थ ऑर्डर का है। तो पहले सेकंड ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन। जैसे सेकंड ऑर्डर का अगर हो आज समझ में आ गया तो इसी टाइप से आपका थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम फिलहाल सेकंड ऑर्डर पढ़ेंगे। तो द नेम ऑफ द मेथड इज रंगे कुट्टे मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, सपोज दिस इज योर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली बिल्कुल सेम, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, और दिस इज योर इनिशियल कंडीशन x0 y0। ठीक है, सो इन इस मेथड में सबसे पहले हम दो कांस्टेंट निकालते हैं, क्योंकि सेकंड ऑर्डर का है। देखो सेकंड ऑर्डर का है तो सेकंड ऑर्डर की पहचान ये होती है कि इस मेथड में हम दो कांस्टेंट निकालेंगे, एक है k1 और एक आपका है k2। ठीक है, तो ये k1 और k2 आप निकालेंगे, दिस इज k1 और दिस इज k2। ओके, बहुत आसान सा फॉर्मूला है k1 का। सो k1 इज इक्वल टू क्या होगा, k1 इज इक्वल टू होगा एच एफ ऑफ x0 y0, और k2 इज इक्वल टू होगा k2 इज इक्वल टू होगा एफ ब्रैकेट x0 प्लस एच, ये कोमा है बीच में, और दिस इज y0 प्लस k1। ध्यान देना यहाँ पे k1 लिखा हुआ है, ये ध्यान से यहाँ पर k1 लिखा हुआ है k1। ठीक है, तो k2 की वैल्यू क्या है, दिस इज k2 की वैल्यू क्या है, k2 की वैल्यू है एच एफ ब्रैकेट x0 प्लस एच कोमा y0 प्लस k1। ठीक है, सो देन द वैल्यू ऑफ y1, यानी कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू, फर्स्ट पॉइंट पर वैल्यू जो गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ y1 एट x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h इज गिवन बाय दिस इज, ये फॉर्मूला होता है, दिस इज y1 इज इक्वल टू y0 प्लस, और दिस इज आपका जो कांस्टेंट है k। ये कांस्टेंट आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, k इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट k1 प्लस k2। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है आपकी k1 प्लस k2, दिस इज ये 1/2 k1/2 ब्रैकेट k1 प्लस k2। k1 k2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऐसे, ये k1 की वैल्यू और ये आपकी k2 की वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल में दिस वैल्यू इज नोन एज इंक्रीमेंट इन वैल्यू ऑफ y। तो ये इंक्रीमेंट होता है, तो इंक्रीमेंट का मतलब y0 में इंक्रीमेंट होगा ना, तो y0 में इंक्रीमेंट क्या होगा, सपोज y0 का जो इंक्रीमेंट है वो k है k, और k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू 1/2 k1 प्लस k2। ठीक है, तो y1 इज इक्वल टू क्या हो गया, y1 का मतलब होता है इंक्रीमेंट इन वैल्यू ऑफ y। ठीक है, ओके, सो 1/2 k1 प्लस k2, दिस वैल्यू इज नोन एज इंक्रीमेंट इन वैल्यू ऑफ y0। तो जो y0 में इंक्रीमेंट होगा तो क्या होगा, वो y1 आएगा। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ y1। सो y1 इज इक्वल टू हो गया, y1 इज इक्वल टू y0, y1 इज इक्वल टू हो गया y0 प्लस 1/2 k1 प्लस k2। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन भी कह सकते हैं आप इसको, अगर आप कर ही रहे हैं तो। इसके बाद सिमिलरली टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y2। अब y2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, y2 की वैल्यू एट x2, क्योंकि y2 किस पे निकलेगा, डेफिनेटली x2 पे निकलेगा, और x2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x1 में h ऐड कर देंगे तो x2 आ जाएगा। x1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, x0 में h ऐड कर देंगे तो x1 आ जाता है। ठीक है, अब आपको y2 निकालना है तो फिर से क्या करेंगे, फिर से आप k1 निकालेंगे और k2 निकालेंगे, लेकिन फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, जब आपने पहले y1 निकाला था तो फॉर्मूले में आया था x0 y0, लेकिन जब आप y2 निकालेंगे तो फॉर्मूले में क्या आएगा आपका x1 y1, क्योंकि आप x1 y1 की वैल्यू निकाल चुके हैं। x1 की वैल्यू x1 प्लस एच, और y1 की वैल्यू जो आपने पहले वाले अप्रोक्सीमेशन में यहाँ से निकाली थी। ठीक है, तो k1 की वैल्यू हो जाएगी एच एफ ऑफ x1 y1, इसी टाइप से k2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी एच एफ x1 प्लस एच कोमा y1 प्लस k1, ये k1 है आपका, ध्यान देना। ठीक है, तो y2 की वैल्यू क्या होगी, सो y2 इज इक्वल टू हो जाएगा y1, क्योंकि y2 कैसे निकलेगा, y1 की वैल्यू में जो इंक्रीमेंट होगा, और इंक्रीमेंट कैसे निकलता है, इंक्रीमेंट निकलता है ऐसे 1/2 k1 प्लस k2। ये रंगा कुट्टा सेकंड ऑर्डर के लिए आता है 1/2 k1 प्लस k2। ठीक है, तो ये जो आपकी फॉर्मूला होगा ये आपका फॉर्मूला हो गया y2 का। ठीक है, इसी टाइप से आप अगर y3 निकालेंगे तो y3 हम क्या यूज़ करेंगे, y3 हम यूज़ करेंगे x2 y2। ठीक है, एंड सो ऑन वी कैन कैलकुलेट y1 y2 एंड y3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सपोज ये क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। ओके, तो ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इनिशियल कंडीशन है,
और आपको y 0.1 और 0.2 की वैल्यू निकालनी है बाय सेकेंड ऑर्डर रंगा-कुट्टा मेथड, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर से निकालनी है। तो डी वाई डी एक्स इजिकल टू जो लिखा होता है वो आपका क्या होता है एफ एक्स वाई, तो ये तो आपका एफ एक्स वाई हो गया ये रहा। और इनिशियल कंडीशन क्या है वाई जीरो इजिकल टू, इसका मतलब है एक्स जीरो की वैल्यू जीरो है और वाई जीरो की वैल्यू वन है, क्योंकि 0.1 0.2 पे निकालनी है तो आपने एच इजिकल टू ले लिया 0.1, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पेज। ओके, तो यहाँ पे आते हैं। ओके, रंगा-कुट्टा मेथड में सबसे पहले अब y1 की वैल्यू निकालनी है, तो y1 निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे k1। तो k1 का फॉर्मूला क्या होगा, k1 का फॉर्मूला होगा एच एफ एक्स जीरो वाई जीरो, और f की वैल्यू क्या थी, f की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई। तो एक्स जीरो वाई जीरो की वैल्यू क्या होगी, एक्स जीरो वाई जीरो की वैल्यू हो जाएगी एक्स जीरो का होल स्क्वायर और माइनस के वाई जीरो, ठीक है। सारी वैल्यूज मुझे पता है, एच की वैल्यू मुझे पता है, एक्स जीरो की वैल्यू पता है, वाई जीरो की वैल्यू पता है। तो यहाँ से जो k1 की वैल्यू आ गई वो k1 की वैल्यू आ गई माइनस का 0.1, ठीक है। इसी टाइप से k2 निकालते हैं। k2 का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, k2 इक्वल टू एच एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच कोमा वाई जीरो प्लस k1, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, एक्स जीरो की वैल्यू क्या थी जीरो, एच की वैल्यू क्या थी 0.1, यहाँ पे अभी एफ की वैल्यू पुट नहीं करी, पहले कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर ली एक्स जीरो वाई जीरो की। इसी टाइप से वाई जीरो की वैल्यू वन और k1 की वैल्यू माइनस के 0.1, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जीरो प्लस 0.1 आ गया और वन में से 0.1 गया, दिस इज आपका 0.9 आ गया, ठीक है। ओके, ये f की वैल्यू, अब f की वैल्यू क्या थी, f की वैल्यू थी आपकी एक्स जीरो स्क्वायर माइनस के वाई। इसका मतलब क्या आएगा, जो पहली वैल्यू है, जो पहली वैल्यू है वो तो आपकी x है, ये पहली वैल्यू तो आपकी x है, दूसरी वैल्यू क्या है y है, और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपका ये है पहली वाली वैल्यू का और स्क्वायर माइनस के वाई जीरो। तो क्या हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर माइनस के वाई की वैल्यू कितनी है 0.9, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से, ये आपका सिंपली ही आ गया, ये आपका k2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें निकालना तो क्या, हमें निकालना तो y1 है। तो y1 कैसे निकलेगा, y1 इज इक्वल टू होता है वाई जीरो प्लस वन अपॉइंट टू k1 प्लस k2 की वैल्यू आपने अभी निकाली, ये k1 की वैल्यू और ये k2 की वैल्यू है। तो k1 की वैल्यू भी नेगेटिव है, k2 की वैल्यू भी नेगेटिव है, सॉल्व कर लेंगे तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y1। और ख़ास बात यह है कि जो ये y की वैल्यू निकली किस पर निकली, 0.1 पर निकली, तो उसको ऐसे ले सकते हैं कि एक्स वाई 0.1 इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब ये है कि जब x की वैल्यू 0.1 है तो y की वैल्यू कितनी है 0.9055 है, ठीक है। सो ये आपका हो गया। इसी टाइप से अब आप सेकंड पॉइंट क्या था आपका, सेकंड पॉइंट हमें निकालना था y.2 की वैल्यू निकालनी थी। ओके, y.2 की वैल्यू निकाल दो। ओके, y.2 निकालना, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, k1 का फॉर्मूला क्या होगा, k1 का फॉर्मूला होगा एच एफ एक्स वन वाई वन, यानी कि मुझे x1 और y1 की वैल्यू चाहिए। y1 की वैल्यू तो आपने अभी निकाली है, y1 की वैल्यू थी, ये आपका y1 है। और x1 कैसे निकालेंगे, x1 निकालते हैं x0 में h ऐड कर देते हैं, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपकी x1 की वैल्यू हो गई x0 प्लस एच, और y1 क्या था, ये था। दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दी क्योंकि f की वैल्यू तो ये हो गई, दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे एच एफ एक्स वन वाई वन। तो x1 के तो वैल्यू पुट कर लो पहले, तो x1 की वैल्यू कितनी है, या फॉर्मूले में पहले फॉर्मूला लगा देते हैं, पहले फॉर्मूला लगा दिया मैंने f का x1 स्क्वायर माइनस के वाई वन स्क्वायर, और चाहो तो पहले यहीं पे वैल्यू भी पुट कर सकते हो, x1 की वैल्यू 0.1 और y1 की वैल्यू 0.9055, और चाहो तो पहले f की वैल्यू पुट कर दो। तो f की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस के y, तो x1 स्क्वायर माइनस के y1 हो जाएगा यहाँ पे, और दोनों की वैल्यू पुट कर दी x1 की और y1 की, तो ये मेरा वैल्यू आ गई k1 की। इसी टाइप से k2 निकालते हैं, ठीक है। k2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, k2 का फॉर्मूला होता है दिस, ये आपका k2 का फॉर्मूला है यहाँ पे, ठीक है, एच एफ एक्स वन प्लस एच कोमा वाई वन प्लस के, ठीक है। यहाँ पहले कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर लेंगे, अदर फाइव अगर इसकी सीधी फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे तो बहुत टिपिकल सा हो जाएगा। देखो, x की जगह लिखना पड़ेगा x1 प्लस एच, और y की जगह लिखना पड़ेगा y1 प्लस k1, तो क्वेश्चन बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। इसलिए पहले क्या करते हैं, पहले आप यहाँ पे x1 की और h की वैल्यू पुट कर दो, x1 की वैल्यू 0.1, h की वैल्यू 0.1 ये पुट कर दी, y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू ये रही, और k1 की वैल्यू जो अभी निकली आपने ये पुट कर दी, ये आ गया। सॉल्व करने के बाद आपका आ गया 0.2 और 0.6, ठीक है। तो पहली वाली वैल्यू x की है और दूसरी वाली वैल्यू y की है, और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है पहली वाली वैल्यू का होल स्क्वायर माइनस के सेकंड वैल्यू माइनस के y1, ठीक है। तो देखो इसको हमने इस टाइप से ये रहा यहाँ पे ये पुट कर दिया, थोड़ा इसी पेपर के साथ क्वेश्चन खत्म है। तो ये वैल्यू 0.2 आ गई, तो h की वैल्यू 0.1 और f की वैल्यू क्या थी, एक पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस के सेकंड वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका आ गया k2 की वैल्यू, तो k1 निकल गया k2 निकल गया, क्लियर। अब हमें निकालना है
y2 का मतलब 0.2 की वैल्यू, तो यहीं पे लिखा हुआ देखो मैंने ये रखा, तो y2 की वैल्यू होगी y इज इक्वल टू y2 का मतलब y 0.2, यानी कि जब x की वैल्यू 0.2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू ये होगी। तो फॉर्मूला क्या होगा, y1 प्लस 1/2 k1 प्लस k2, यहाँ पे k1 k2 की वैल्यू पुट करेंगे और हमें सीधा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो गो टू द नेक्स्ट पेज, यहीं पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज पर नहीं है। तो सिमिलरली ये रहा y1 की वैल्यू ये रही और 1/2 ये रहा, k1 की वैल्यू ये रही और k2 की वैल्यू ये रही। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, वी गॉट द आंसर। तो 0.82199 ये आपका y2 की आ गई, आपकी y2 की वैल्यू होगी। ठीक है, y2 का मतलब y 0.2, जब x की वैल्यू 0.2 है तो ये आपकी y2 की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है। दिस इज रंगा कुट्टा सेकेंड ऑर्डर मेथड। ठीक है, इसी टाइप से थर्ड ऑर्डर भी है, लेकिन थर्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आप पीडीएफ में देख लेंगे, इसके बाद हम केवल फोर्थ ऑर्डर कराएंगे। तो जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फोर्थ ऑर्डर ही है। ओके।